हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का हमारा सेशन रहेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट का जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है उसमें अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि आपके द्वारा ये लगातार पूछे जाने वाला सवाल है कि सर नेट तो हो जाता है, हर बार 5 बार नेट हो रहा है, 7 बार नेट हो रहा है, लेकिन जीआरएफ तक नहीं जा पा रहे हैं। हर बार 1-2 क्वेश्चन से रह जाता है, 2-3 क्वेश्चन से रह जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले 2 साल से पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन नेट नहीं हो पा रहा या उनका जीआरएफ नहीं हो पा रहा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये स्कोर इंप्रूव हो जाए, यानी हम ये जो हमारी हर्डल है जीआरएफ वाली, इसको पार कर लें, इस पार से उस पार आ जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो ये सेशन आपके लिए है। ये सेशन उन स्टूडेंट के लिए है जिनका पेपर 1 थोड़ा सा वीक है, पेपर 2 स्ट्रोंग है, पेपर 2 स्ट्रोंग है, पेपर 1 में वीक है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पोर्शन हमारा रहता है जिसकी वजह से हमारे लिए एक नासूर सा बना हुआ है ये जीआरएफ, कि नेट निकल रहा है, जीआरएफ नहीं निकलना। तो आज उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। मैं मेरी एक्सपीरियंस से बताऊंगा और हमारे जो तमाम स्टूडेंट जो हर बार जीआरएफ करते हैं उनके एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो देखो, मुद्दा ये है कि अपने पास में 2 चीजें होती हैं, कि एक तो देखो पेपर 1 है अपना और एक अपना पेपर 2 है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट क्या सिचुएशन फेस करते हैं यहां पर, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो, ठीक है, यूजीसी नेट की बात करूं तो स्टूडेंट के सामने समस्या क्या है? समस्या यह है कि पेपर 1 में सर हमारा स्कोर होता है 20 से 21 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन। पेपर 2 में हमारे स्कोर हो रहा है सर 70 से 75 क्वेश्चन। अब देखो, ये जब सिनेरियो आता है, ये जब इक्वेशन बनती है, तो हम सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, जीआरएफ है वो हमारा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो 20 से 21 क्वेश्चन है, ये जो आपके पेपर 1 में हो रहे हैं, ऐसी वाइस वर्सा सिचुएशन पेपर 2 में भी बनती है। यानी कि ये जो 20 से 21 क्वेश्चन है, इसको मैं 30 से 35 कैसे लेके जाऊं? 30 से 35 क्वेश्चन तक मैं कैसे लेके जाऊं इसको? बात इसकी है। तो यहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसके बारे में आज मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो देखो, हम अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं जो पहली बात आपको बोलना चाहूंगा वो है, मैं पहले भी बोलता हूं कि डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। अपनी जो गलतियां हैं ना, उनको मत दोहराओ। आपने जो गलतियां की हैं उनको हमें नहीं दोहराना है। तो अब ये गलतियां हमें पता कहां से लगेगी? मेन मुद्दा तो ये है कि सर हमें ये बताएगा कौन कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं। क्योंकि आप सब लोग मोस्टली पीपल हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये गलतियां आपको बताएगा कौन? ये गलतियां आप खुद आइडेंटिफाई करोगे और ये आपको करनी पड़ेगी अगर आपको जीआरएफ तक जाना है। तो इसके लिए देखो, 2 तरीके होते हैं आपके इन गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक है आपका रिवीजन, यानी सबसे पहली चीज तो यही है कि यार अपना सिलेबस कवर होगा ना, तब ना पता लगेगा कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं। वो कब पता लगेगा? कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये चीज मुझे आती है, ये चीज नहीं आती है। लेकिन रिवीजन में भी क्या होता है कि हम खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि यार ये तो मेरे को आता ही है ना। जब हम देख देख के चीजों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये चीज तो मेरे को आती है। तो अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपकी टेस्ट सीरीज, यानी कि वो है आपके मॉक टेस्ट। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करने का। देखो, अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए हुए सीधा ही मैदान में कूद रहे हो, तो मान के चलिए कि आप गलतियां करके आओगे, और गलतियां करके आओगे अपने सिलेक्शन से दूर जाओगे। क्योंकि एग्जाम में गलतियों की जो सजा होती है वो आउट होता है ना। यहां तो ऐसा तो है नहीं कि बेटा इस बार कर दिया, ठीक है, अगली बार नहीं करेगा तो इस बार तेरे को पास कर देता हूं। ऐसा तो एग्जामिनर अपने ऊपर दया दिखाएगा नहीं। वो तो जो आपने क्वेश्चन किए हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट आएगी। तो इन गलतियों की सजा क्या है? इन गलतियों की सजा है फेल। सिंपल सी बात है ना। जब वो रिजल्ट आएगा तब उसमें लिखा आता है नॉट क्वालिफाइड फॉर द जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। यही सजा है गलतियों की। तो इन गलतियों को सबसे पहले अपन पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है अभी आपके लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या सर यूजीसी नेट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अनिवार्य है, या करें या नहीं करें? तो देखो, मेरा बहुत ही सीधा सा आंसर है
कि यूजीसी नेट के लिए टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए जिस तरह का अभी पैटर्न आ रहा है, क्योंकि स्पेशली जब सीबीटी मोड पर आपका पेपर होता है तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत परेशान करती है और स्टूडेंट को जो पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी कहाँ से दूर हो सकती है, टेस्ट सीरीज आपकी दूर कर सकता है। और देखो ये डर आपके अंदर से निकालना पड़ेगा कि सर मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, स्कोर कम आएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, या मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो देखो एक लाइन आपको बोलता हूँ, विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत पसंद है कि जो चीज़ आपको मेंटली इमोशनली वीक करे उसको तुरंत प्रभाव से एक रीजन के साथ में उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसको आप साथ लेके चलोगे तो वो आपको आगे और पीड़ा देगी। तो टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही कुछ होता है कि टेस्ट सीरीज आप दोगे, नंबर कम आएंगे, लेकिन आपको आपकी गलती पता लगेगी। ठीक है, तो गलती पता लगते ही आप उस पर काम कर सकते हो। और देखो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आप सब लोग कभी ना कभी बीमार हुए होंगे, है ना। तो बीमार होते हैं तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, आप सब लोग डॉक्टर के पास गए होंगे और आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा, कुछ सीनियर डॉक्टर होते हैं और कुछ आपके न्यू वाले डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो नए नए डॉक्टर बने। हमेशा देखना कि जो सीनियर डॉक्टर होता है वो कम से कम दवा आपको देगा और जो न्यू वाला डॉक्टर होता है वो बहुत सारी दवाइयां आपको देता है ना, पूरा एक पत्ता गोलियों का एकदम ढेर भर करके देता है। उसका रीजन ये है क्योंकि सीनियर डॉक्टर को पता है कि बीमारी की जड़ क्या है। जूनियर डॉक्टर है वो हिट एंड ट्रायल करता है कि ये भी काम कर जाएगी, ये भी काम कर जाएगी, ये भी काम कर जाएगी। ठीक हमारे साथ में होता है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं लगाएंगे तब अपन करते हैं कि ठीक है ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी पढ़ लो, यहाँ से भी पढ़ लो, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो एग्जैक्ट मुझे पता होता है कि मुझे ये टॉपिक करना है, सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज यहां से पूछे गए हैं। तो वो क्लैरिटी जिस दिन आती है उस दिन आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। साथ में आपकी जो गलतियां हैं उनको भी आप नहीं दोहराते हो। तो ये टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि सर टेस्ट सीरीज को दे कैसे, है ना, इसका फायदा कैसे करें। जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, इसका फायदा कैसे उठाएं, है ना, इसको मैक्सिमम इसका बेनिफिट कब हो, बेनिफिट कब हो। तो देखो बेनिफिट हो ये बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज तो देखो सब लोग देते हैं, लेकिन इसका फायदा कितने लोग उठा पाते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, देखो टेस्ट सीरीज से क्या होता है, पहली चीज तो आप जब भी टेस्ट सीरीज दो, तो मैं हमेशा करता था जब मैं तैयारी करता था, है ना, जब यूपीएससी की हम प्रिपरेशन करते थे, तो आप हर टेस्ट का एक पेज बनाओ। जैसे टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है, ठीक है, इसका हम क्या करना है, हर टेस्ट का माइक्रो एनालिसिस करना है आपको, है ना, हर टेस्ट को माइक्रो एनालिसिस। इसमें आपके करेक्ट कितने हुए हैं लिख लो कि सर मेरे 30 क्वेश्चन करेक्ट हैं। रोंग कितने हुए हैं लिख लो कि सर मेरे 20 क्वेश्चन रोंग हुए हैं। अब बात आती है कि उसी पेज में लिखो कि जो करेक्ट हुए हैं उसमें मुझे श्योर शॉट कितने आते थे, उसमें तुक्का कितनों का लगा है ना, लिख लो पूरा, है ना। और जो मुझे श्योर शॉट आते थे उसको भी लिख लो। ये तो सही की बात है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि भाई 30 में से 30 सवाल आपकी टोटली आपके नॉलेज के बेस पे सही है, कुछ तुक्के पे भी अपने सही होते हैं। तो आप देखो कि वो तो जो तुक्के पे सही हुआ है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में भी वो तुक्के पे आपका सही हो जाए। तो उस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है, उसको ऐसे नहीं कर देना कि देखो टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि आप टिक करते जाओ, सही हो गया ठीक है, नहीं हुआ बंद करके रख दिया, उस टेस्ट दूसरे टेस्ट पे चले जाओ, फिर दूसरा टेस्ट दे दिया तीसरे पे, नहीं, ये चीज आपको करनी है। अब बात आती है कि जो मेरे 20 गलत हुए हैं ना, और जो मेरा तुक्का लगाया है मैंने, उसके एक एक ऑप्शन को आपको क्या करना है, उसका एकदम चीर फाड़ करनी है, एक एक ऑप्शन को चीर फाड़ करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर देंगे, अगर आप ऐसा कर देंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट आप ऐसे दे देंगे ऐसे करके, और 10 आप फुल लेंथ टेस्ट ऐसे करके दे देंगे, है ना, यानी कि अगर मैं ऐसी बात करूं तो लगभग आप 1500 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आपकी 80% सिलेबस तो टेस्ट सीरीज से ही कवर हो जाएगा, 80% चीजें तो टेस्ट सीरीज से ही कवर हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, है ना। बेस्ट टेस्ट सीरीज हमारे लिए क्या है, बेस्ट टेस्ट सीरीज हमारे लिए कौन सी हो सकती है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, टेस्ट सीरीज सारी अच्छी होती है। अब सवाल है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि आपको ट्रस्ट किस पे है,
कौन टीचर्स हैं जो उस लेवल तक जाते हैं जहां तक एनटीए पहुंचता है, कौन टीचर्स हैं जो ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करवा सकते हैं जो एनटीए तक जाता है, जिसका लेवल एनटीए के बराबर है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उसके बराबर आसपास का लेवल है, तो टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कीजिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, है ना, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी की भी बहुत ही शानदार वाली टेस्ट सीरीज है पेपर 1 और पेपर 2 की। मैं ये नहीं बोला कि हमारी ज्वाइन करो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से कीजिए, और ज्वाइन करो तब बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके करना कि वो टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के काम लायक है या नहीं है, या फिर ऐसे ही इधर उधर से क्वेश्चन लाके पीवाईक्यूज को क्लब करके और टेस्ट सीरीज आपको दे दी। नहीं, थोड़ा सा उस पर आपको होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक बार ज्वाइन करो तो उसको अच्छे से करो। तो टेस्ट सीरीज बहुत सारी है मार्केट में, कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल छूट है। अब बात आती है कि सर नेक्स्ट के 40 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, तो मैंने बताया रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग रिवीजन और प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। प्लस में अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि टेस्ट सीरीज, तो पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है वो अपनी है प्रज्ञान टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको बाइलिंगुअल टेस्ट होंगे, दोनों भाषाओं में टेस्ट है, फुल सिलेबस का कवर करेंगे अपन यहाँ पे, 10 सेक्शनल टेस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 आपके लिए यहाँ पर क्या है फुल लेंथ वाले टेस्ट हैं, और एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको ये दिए जाएंगे। तो ये तो आपका पेपर 1 का टेस्ट सीरीज है जो अपना प्रज्ञान है। इसके अलावा पेपर 2 हिस्ट्री की भी हमने टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च कर दी है, जहां पर आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। इस हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज में भी आपको 10 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, और यहां पर भी फुल सिलेबस है जिसको कवर किया जाएगा, और भाषा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगी। और ये जो टेस्ट है ये आपकी सीबीटी मोड पे है, यानी कि जो एनटीए लेता है उसी मोड पर आपको टेस्ट है जो लिया जाएगा। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखकर अपना जो स्कोर है उसको आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो, और अभी आपके पास में टाइम भी है अपने स्कोर को इंप्रूव करने का। तो इस बात पे थोड़ा फोकस करो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपका स्कोर है वो यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, ये मिलेंगी अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर जाओगे तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई दिक्कत हो कोई बात हो तो यहाँ से आप बात कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट है जो इन सब से मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करना, सेशन को शेयर भी करना जिससे कि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।